हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एएलपी टेक्नीशियन का 17 अगस्त का तीनों शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन प्लस फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चंस बच गए थे वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और जो दोस्त अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। बेल आइकन कौन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का। मैथ का 2 से 3, रीजनिंग का 9 से 10 और जीके का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की। अगर आपको वीडियोस देखनी है अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए और समझ में आए सारे क्वेश्चंस तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका मैथ का। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। ये है कि 5 मैन या 10 वुमेन किसी काम को 20 दिन में करते हैं। इसका मतलब है कि ये तो काम को 5 आदमी से करा लो तो 20 दिन में कर देंगे, या फिर 10 वुमेन से करा लो वो भी उसी काम को 20 दिन में कर देंगी। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई है कि 5 मैन बराबर कितने हैं, 10 वुमेन है। ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि 3 मैन प्लस 4 वुमेन इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो जब 5 मैन बराबर 10 वुमेन है तो 1 मैन बराबर कितना हो जाएगा, 2 वुमेन। तो हम क्या करेंगे, इन सभी मैन को भी वुमेन में बदल लेंगे। ठीक है, 4 वुमेन तो ये है ही। अब हमें पता चल गया कि 1 मैन बराबर 2 वुमेन है तो 3 मैन बराबर कितना हो जाएगा, 6 वुमेन हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 वुमेन प्लस यहाँ पे ये 6 वुमेन, ये तो ये कितने दिन में वर्क कंप्लीट करेगी, तो कितनी होगी, 10 वुमेन होगी। तो 10 वुमेन कितने दिन में वर्क कंप्लीट करेंगी, तो 10 वुमेन 20 डेज में करती है। तो ये अभी भी 10 डेज, सॉरी 10 वुमेन 20 डेज में ही करेगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये आपका। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक देखिए, परसेंटेज से हर एक शिफ्ट में एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। कभी पूछता है 250 का 53% बताओ, कभी 500 का कुछ पूछ लेते हैं। मतलब एक सीधा सीधा आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए दे दी जाती है। तो उसको आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। 250 का 46% निकालेंगे तो 250 इंटू 46 अपॉन में 100 करेंगे। 25 से कट जाएगा कितनी बार, 4 टाइम, और ये कट जाएगा 10 टाइम, 10 बार। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा 2 बार और ये कट जाएगा 5 बार। फिर 2 से कट जाएगा 46, 23, और 23 की करेंगे हम किसमें, 5 में, तो कितना हो जाएगा आपका 115। राइट आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। आप परसेंटेज अब सभी बच्चे निकालने जानते होंगे। फिर यहाँ पे एक पूछा था एन की वैल्यू दी थी 15 और पूछा था नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। तो इसके लिए आप सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते थे, n(n-3/2). ठीक है, आप इसको अप्लाई करिए, सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। एन की वैल्यू 15 दे रखिए, 15 ठीक है। तो 15 ये कितना हो जाएगा, 15 - 3 कितना हो जाएगा, 12। तो 15 × 12/2 तो कितना हो गया आपका, सीधा सीधा राइट आंसर 90 आ गया है। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चे कर भी लेंगे। फिर यहाँ पे एक था क्वेश्चन, अगर ए बी सी डी का औसत 61 है, ए और बी का औसत 10 है। अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को नहीं पता कि बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था, क्या पता है यहाँ पे 40 लिखा हो 60 लिखा हो। ठीक है, जो भी होगा, बट एक क्वेश्चन ऐसा था, ए और बी का औसत कितना, 10 है। तो यहाँ पे पूछा था सी और डी का औसत बताओ। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे इन चारों की एज का। तो चारों की एज का सम निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत हमें पता है 61 है। तो 61 में अगर 4 की मल्टीप्लाई कर दे कितना आएगा, 244। यानी कि ए बी सी डी इन चारों की एज का सम कितना है, 244 है। तो सम ऑफ ए और बी का भी पता चल जाएगा। ए और बी का जो औसत है वो 10 है। तो 10 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ए और बी का सम कितना है, 20 है। तो 244 में से 20 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपका, 224। ठीक है, ये बचेगा आपका 224। तो यहाँ पे इस 224 ये किसका बच गया, 224 किसका बचा है, ये सी और डी का ही बचा होगा। जब भाई ए बी सी डी ये चारों का था सम ऑफ एज, और ये दो का सिर्फ 20 है। तो इनमें से अगर माइनस कर दिया किसका बचेगा, 224, ये सी और डी का बचेगा। तो पूछा और सी और डी का औसत क्या होगा। तो 224 को 2 से भाग कर दीजिए, 112 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर इसमें कोई मिस्टेक है या फिर ये कोई सी वैल्यू मिसिंग है इसमें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें। वीडियो को आप बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो, ना ही लाइक कर रहे हो। तो इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप जब लाइक और शेयर करते हैं। चलिए फिर, और इसकी पीडीएफ अगर आपको लेनी है ना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम डाउनलोड करके वहाँ पे टॉपिक स्टडी सर्च कर लीजिएगा। पीडीएफ ये भी नहीं, और सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहाँ पे, हजारों पीडीएफ है। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक बहुत ही सिंपल और क्वेश्चन दे रखा था, एमआरपी आपकी 170 थी, सेलिंग प्राइस आपका 130 था, डिस्काउंट परसेंटेज पूछी गई थी। तो आप सभी को पता है डिस्काउंट जो हमें निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, एमआरपी पे निकालते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ये 40 है। ठीक है, यानी कि एमआरपी रखी थी 170 और वो बेच दिया कितने में, 130 में। तो कितने का डिस्काउंट दिया, 40 का। तो आप परसेंटेज निकाल लेंगे 40, और किस पे निकालेंगे, एमआरपी पे, क्योंकि हमेशा डिस्काउंट एमआरपी पे ही दिया जाता है। तो 40/170 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 23.52%। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप चाहें तो स्कोर कर सकते हैं अच्छे खासे मार्क्स। ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आ रहा है मैथ का, जैसे मैं हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ, जितने क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं तो ये हार्ड नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी के सभी कर सकते हैं अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देख रखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक दे रखा था कि x3331 को अगर 11 से भाग किया जाए तो x की वैल्यू आप बताइए। तो x की अगर वैल्यू आपको निकालनी है तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि x की वैल्यू तभी मतलब यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा x3331 लिखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इन दोनों के, या तो 0 आना चाहिए या इनके बीच का डिफरेंस 11 आना चाहिए, या तो इनके तीनों के, यानी कि एक एक छोड़ के इसका और इसका और इसका, इन तीनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए, यानी कि 0 आ जाना चाहिए माइनस करके, या फिर क्या होना चाहिए, या फिर इनके डिफरेंस 11 आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, 0 चेक करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इन दोनों का आपको पता चल गया 6 है, और इन दोनों का प्लस करेंगे हम तीनों को, इनको, तो कितना आएगा x+4। तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे कि इनका जो मान हो 0 हो जाए, तो यहाँ पे आपको 2 रखना पड़ेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी एक इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो चलिए एक ही देखिए, एलसीएम पूछा गया था। एलसीएम बहुत ही आसान होता है निकालना। तो एलसीएम आपका पूछा गया था जो 36, 72 और 126। देखिए वैसे तो आप निकाल ही लेंगे ऐसे लिख करके, 36, 72 और 126। अगर मैं इसकी ट्रिक बताऊं तो आप बहुत ही, अगर जल्दी समझ जाए तो बहुत ही आसान रहेगा आगे के एलसीएम्स निकालने के लिए। अगर हम इसे हटा दें और पूछा जाए इन दोनों के बीच में एलसीएम क्या होगा, तो इन दोनों का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ आपको पता चलेगी। बट अभी हमें क्या चेक करना है, इन तीनों का एलसीएम देखना है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा भाई, इस 126 से तो बड़ा ही होगा। अगर 172 126 को कंप्लीट डिवाइड कर दे तो ये 126 ही हो जाएगा, पर नहीं होगा ये 72 से डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, 126 में 126 ऐड करते चले जाएंगे, और ये तब तक ऐड करेंगे जब तक ये 72 कंप्लीट डिवाइड ना कर दे इसको। ठीक है, तो हमने प्लस किया तो कितना हुआ, 252, डिवाइड करके देखा नहीं हुआ, फिर 126 ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 378, डिवाइड करके देखेंगे 72 से नहीं होगा, फिर इसमें प्लस कर देंगे 126, तो कितना होगा, 504। 504 को डिवाइड करके देखिए 72 से, तो आपका 7 टाइम जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 504। तो अगर आप इस चीज़ को सीख जाते हैं ना, कई एलसीएम तो ऐसे होते हैं कि विद इन सेकेंड आप निकाल सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें संख्या के भी आप एलसीएम जब निकालते हैं तो उसमें आप लगाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। और कई चीज़ें आप ऐसे सीख जाएंगे, कई बार एलसीएम ऐसे निकाल लेंगे कि देखते आपको पता चल जाएगा कि इसका एलसीएम है। अगर 36 और 72 में पूछा जाए, देखिए एलसीएम क्या होता है, एक वो छोटे से छोटी वो संख्या जो जितने भी नंबर का एलसीएम पूछे उन तीन हो, चार हो, उनसे कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो ये 504 एक ऐसी संख्या है जो इससे भी डिवाइड हो जाएगी, इससे भी डिवाइड हो जाएगी और इससे भी डिवाइड हो जाएगी। तो आपको एक छोटी से छोटी वो संख्या देखनी होती है जो सबसे डिवाइड हो जाए, उसे आप चाहे एलसीएम इस तरीके से निकाल लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट कोई भी ऐसी संख्या सोच के निकाल लीजिए। आशा करता हूँ कि आपको छोटी सी चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक देखिए स्क्वायर रूट आपका पूछा गया था 0.09 का। ठीक है, तो इसे आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए क्या करना था आपको, 9 0 हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि 9 किसका होता है, 3 का, और 10 का, 100 का क्या होता है, 10, तो 3/10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैथ की अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो कुछ चैप्टर ऐसे फिक्स हैं कि जिनसे आपके क्वेश्चन आना ही आना है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आना है। टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, एज, SICI। ठीक है, बट आज SICI का किसी ने क्वेश्चन नहीं भेजा, तो अभी एक्चुअल में पता नहीं चला कि SICI से क्वेश्चन आया या नहीं आया। मेंसुरेशन ज्योमेट्री से एक एक क्वेश्चन आपका आ रहा है। स्पीड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पता चला है, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चलता तो मैं नहीं बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर आप गालियाँ देते हो नीचे, तो मैं इसलिए नहीं बताता फिर क्वेश्चन। एवरेज, परसेंटेज, पार्टनरशिप, इनसे आपके सभी के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये इतनी चीज़ पता चली होगी। अब चलते हैं साइंस और करंट अफेयर पे।
देखिए, एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था आज, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो सभी को पता होगा निर्मला सीतारमन जी हमारी डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया की, ठीक है। फिर नेक्स्ट पूछा गया था फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो ये आपका पूछा गया था, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, विजय गोखले। फिर यहाँ पे एक पूछा गया था नालंदा यूनिवर्सिटी में सबसे पहले चाइनीज कौन आए थे, तो ये आए थे हुइन सेंग। तो ये HIUEN और सेंग, TSANG, ठीक है। हॉकी जूनियर हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2016 किसने जीता था, तो ये इंडिया ने जीता था। ये क्वेश्चन आपका शायद रिपीट हुआ है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में भी। फिर यहाँ पे पूछा गया एनीथिंग बट खामोश बुक किसने लिखी, तो ये शत्रुघ्न सिन्हा ने, आप सभी को पता होगा। खामोश वर्ड से शत्रुघ्न सिन्हा बड़े फेमस हैं, तो इससे आप थोड़ा याद भी रख सकते थे। एक आपकी नागालैंड की लैंग्वेज पूछी गई थी, ऑप्शन में पता चल सकता था ऑप्शन देख करके, बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। लाथा लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। नागामीज, कैरियोल बोली जाती है वहाँ पे, और असम की भी बोली जाती है असमीज लैंग्वेज। तो इनमें से आप ऑप्शन में देख सकते थे कि कौन सा राइट होगा। फिर नेक्स्ट आपका पूछा गया है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा आपका प्राइज है, ठीक है। अश्विन ने 300 विकेट का रिकॉर्ड किस ग्राउंड में बनाया था, कहाँ पे बनाया था, तो नागपुर में, और ये श्रीलंका के खिलाफ यानी कि अगेंस्ट बनाया था, ठीक है। तो ये भी आज का क्वेश्चन आपका रहा है थर्ड शिफ्ट का। एक आपका पूछा गया था संगाई महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। CEO से एक क्वेश्चन 100% आपका आ रहा है। CEO ऑफ फ्लिपकार्ट पूछा गया है। कल्याण कृष्णा मूर्ति, ये आपका पूछा गया था आज। और रामनाथ कोविंद बिलोंग टू यूपी से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है भाई। और एक आपका काइनेटिक एनर्जी से एक क्वेश्चन फिक्स हो रखा है, काइनेटिक एनर्जी से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन था। रक्त का थक्का किसकी कमी से नहीं जमता है, अगर विटामिन के की कमी होती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। ओनर ऑफ दिल्ली डेयर डिविलियर्स की टीम का ओनर पूछा गया है, तो ये है GMR ग्रुप है इनका ओनर, ठीक है। एक पूछा था GST का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है, आप सभी को पता होगा। सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ पर पैदा होती है, MP में होती है, ये भी आपको पता होगा। एक आपका यहाँ पे पूछा गया था ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला, तो क्या होता है, C6H12O6। यहाँ पे पूछा गया था एक आपका एल्युमिनियम सल्फेट का pH एसिड होता है या बेस होता है, तो ये बेस होता है, ठीक है। ये 7 से बड़ा ही होता है, ठीक है। एक यहाँ पे पूछा गया था बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपको पता होगा। ये क्वेश्चन भी आज का पूछा गया है। ये डिफेंस मिनिस्टर मैंने आपको बता ही दिया, ये रिपीट हो गया। रूम टेम्परेचर पर कौन सा मेटल लिक्विड फॉर्म में रहता है, यह है मरकरी, ठीक है। ये भी आपको पता होगा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आपका पूछा गया था फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, तो ये थे बलदेव सिंह। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं, ये भी आपको पता होगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन किस देश के साथ मिलकर बनाई जा रही है, ये जापान के साथ में मिलकर बनाई जा रही है, ये भी आपको पता होगा। देखिए, अगर करंट अफेयर आप पढ़ते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं और जिनका मतलब ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर एक बार भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है कि आप 100% सही लगा सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, डेली करंट अफेयर के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए, सॉरी इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए। टेलीग्राम तो आप ज्वाइन कर ही लीजिए, वहाँ पे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सारी मिलती है। इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे डेली जो अपडेट रहते हैं, कोई भी अपडेट होता है वो मैं आपको वहाँ पे एक फोटो की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ पूरा दिन, ठीक है। उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैं वहाँ पे आपको कवर करा देता हूँ, ठीक है। या फिर आप फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग भी आपकी बहुत ही सिंपल पूछी जा रही है। रीजनिंग का एक तो क्वेश्चन ये था 2 5 11 23, नेक्स्ट क्या आएगा, तो टू, देखिए यहाँ पे 2 से 5 गए तो 3 बढ़ गया, फिर ये 3 का डबल कर दिया 6 हो गया, 6 का डबल 12 हो गया, यानी कि डबल करते हुए जा रहे हैं। तो 12 का डबल कितना हो जाएगा, 24, तो यहाँ पे कितना आएगा, 47 राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। एक आपका था DWCXKPH, नेक्स्ट क्या आएगा, तो D का अपोजिट क्या होता है, W होता है। C का अपोजिट क्या होता है, X होता है। K का अपोजिट क्या होता है, P होता है। H का अपोजिट क्या हो जाएगा, S, तो ये आपका राइट आंसर S हो जाएगा, ठीक है। एक आपका था रामा
को MA राम मारा लिखते हैं तो सीता को क्या लिखेंगे। तो इसको देखिए कैसे, मतलब दो तरीके से कर सकते हैं, बट जो बेस्ट रहेगा वो ये रहेगा कि RA को लिखा गया लास्ट में और MA को लिखा गया शुरू में। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, SI को लिख सकते हैं लास्ट में और TA को लिख देंगे शुरू में, TA। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, TASI राइट आंसर हो जाएगा। एक यहाँ पे हैप्पी का मिरर इमेज पूछा गया था, तो बहुत ही सिंपल है, और अगर ऑप्शन दिख जाए तो हर एक बच्चे इसको कर सकता है। मैं मेरा मानना ये है कि हर एक बच्चे इसको कर सकता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक आपका कथन निष्कर्ष से ये था कि मुंबई, देखिए स्टेटमेंट अजम्पशन से अभी भी आपके पूरे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैं पहले बता देता हूँ, उसे जरूर पढ़ के जाइए चैप्टर को। और मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, और अगर आप डिमांड करेंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और बोलेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं एक वीडियो और लेके आ जाऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन की वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस कवर करा दूँ, ताकि आपके जो अभी 20 तारीख को होगा, शायद कल तो हाँ 20 तारीख को एग्जाम होगा, तो फिर उसमें आपकी हेल्प हो जाए। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है बट उसके टाइप का मैं लेके आया हूँ। कथन है आपका, मुंबई से औरंगाबाद जल्दी पहुंचने के लिए विमान से जाइए। तो यहाँ पे पहला लिखा गया है मुंबई और औरंगाबाद, औरंगाबाद विमान सेवा से जुड़े हैं। तो ऑब्वियसली बात है, इन्होंने जब भी बोला है कथन में कि मुंबई से औरंगाबाद जल्दी पहुंचने के लिए विमान से जाइए, तो विमान से जुड़े होंगे तभी ये चीज़ बोली गई होगी। अगर विमान से ना जुड़े होते तो कथन में ये चीज़ नहीं होती, तो ये आपका राइट नहीं होता, ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बोला है, मुंबई से औरंगाबाद जाने के लिए और कोई साधन नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम कैसे बोल सकते कि और साधन नहीं है, यहाँ पे बोला जल्दी जाने के लिए, तो यहाँ पे इसका मतलब कुछ और भी साधन चलते होंगे, तो इस चीज़ को भी हम नहीं कह सकते, तो ये राइट आंसर नहीं होगा, केवल आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो होता है ना, कथन और निष्कर्ष जो आपके क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है, जो स्टेटमेंट दी गई है, जो आपका कथन दिया जाता है, उससे रिलेट करना चाहिए, प्लस आपको जो वहां पे बोला गया उससे आपको एक स्टेप आगे सोच के देखिए कि राइट आंसर वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। मतलब कि अपनी सोच को देखिए कि मैं वहां तक, ठीक है, तो इजीली आप क्वेश्चन कर लेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि जैसे छोटी छोटी वीडियो बना के मैं डालूँ वो सही है, या फिर एक ही वीडियो में जो मैं कंपाइल करके लेकर आता हूँ पूरा आपका रीजनिंग का भी, मैथ का भी और जीके का भी, जितने क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं वो ये सही है, या फिर 3-4 वीडियो डालूँ वो सही है, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।